नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस PYQ और आज लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। पहला सवाल क्या कहता है? द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट R विथ टाइम, टू डिफरेंट रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड, द रेस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर बताना है। तो जो रेट होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास के, और यहाँ रिएक्टेंट R लिया है और यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर। तो आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा, जब भी कभी ln दिख जाए या log दिख जाए तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है ना। तो फर्स्ट ग्राफ में ln दिख रहा है और रिएक्टेंट कंटिन्यूसली लीनियरली डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। कौन सी ऑर्डर है? फर्स्ट। और ये लीनियरली डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये है जीरो ऑर्डर का ग्राफ। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कम होना चाहिए लीनियरली। अगर लीनियरली होगा तो या तो जीरो होगा या 1 होगा। नॉन लीनियरली होगा मतलब इस तरीके से कम हो रहा होगा, इस तरीके से, तो हम लोग बोलेंगे हायर ऑर्डर हो सकते हैं 2 और 3। लेकिन अगर लीनियरली हो रहा है तो 0 और 1 होगा, और जिसमें भी लॉग वाला होगा ln जिसमें होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड वाला जीरो ऑर्डर है। तो दिस इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस B गिविंग C प्लस D। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को मार्क कर दिया है मैंने ताकि ध्यान रहे। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म C इज़ 5 किलो जूल लेस देन दैट ऑफ D। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम देखें तो ये है A और B, तो ये जो गैप है ये एक्टिवेशन एनर्जी है C का। कितना है? 20, टॉप पोजीशन 20, बॉटम पोजीशन 5, -5 दैट इज़ 15। और अगर इधर जाएं तो A टू B, ये D तक जाने का एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये कितना है? 5 और 15, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना? 10। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। कौन ज़्यादा है? C वाला ज़्यादा है। C की तरफ जाने का मतलब इधर जाने का एक्टिवेशन एनर्जी हायर वैल्यू है। बोला क्या है इन्होंने? एक्टिवेशन एंथैल्पी ऑफ C इज़ 5 किलो जूल मोल लेस नहीं है, मोर है। तो ये इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट ही तो पूछा है। बाकी देख लेते हैं। D इज़ काइनेटिकली स्टेबल। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है उसको हम बोलेंगे काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, जो नीचे होता है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, या कहूँ एंथैल्पी कम होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट जो हायर एनर्जी का होता है। तो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ A एंड B फॉर्म C हैज़ हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल सही बात है। जब आप इस तरफ देख रहे हो और जब आप सेकेंड पोजीशन पे देख रहे हो, तो फर्स्ट पोजीशन पे जब D की तरफ जा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी 10 है, 10 किलो जूल पर मोल, और जब आप C की तरफ जा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी है 15 किलो जूल पर मोल। तो ये हायर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। C इज़ द थर्मोडाइनमिक स्टेबल प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, C ज़्यादा नीचे है, सबसे कम एनर्जी का है, लोएस्ट एंथैल्पी का है, तो वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कहलाएगा। योर आंसर इज फर्स्ट। फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विथ I2 द रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है एट 327 एंड 1 एट 527। दो अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू दे रखी है। वांट ऑफ रिलेशन हम लिखेंगे log K2 अपॉन K1। दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, और ये वांट ऑफ रिलेशन क्या होता है? EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये जो T1 T2 है ना, इनको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करेंगे। तो 327 है, इसका मतलब कितना हुआ? 600, और 527 है, इसका मतलब कितना हुआ? 800 केल्विन। लॉग K2 दे रखा है 1, दोनों की यूनिट देख लो सेम है, DM क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और K1 कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये आपको निकालना है 2.303 R की वैल्यू भी गिवन होती है, जनरली गिवन ही होती है, पर फिर भी ध्यान रखो जूल के अंदर 8.314 होती है, कैलोरी के अंदर 2 होती है। टेम्परेचर T1 टेम्परेचर जिस पे K1 था वो है 600, और T2 टेम्परेचर 800।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 600 इंटू 800, 800 माइनस 600 और ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और ये है लॉग 10 पावर 4 ऊपर चला जाए और नीचे 2.5 हो। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास आएगी अराउंड 165 पॉइंट समथिंग, तो हम कहेंगे अप्रॉक्स 166, क्योंकि इसके आसपास का एक ही ऑप्शन दे रखा है 166, योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए फ्लास्क कंटेन ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी बोथ डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहे हैं, ए और बी दोनों ही। द हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड बी आर 300 एंड 180। सेकेंड, कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर इक्वली इनिशियली दोनों का मान लीजिए एक्स लिया था, तो इसकी जो पहली हाफ लाइफ गुजरेगी मतलब कितना 300 सेकेंड, तो ये बच जाएगा x/2। जब इसकी पहली हाफ लाइफ गुजरेगी जो कि कम है 180 सेकेंड 180 सेकेंड, तो ये भी बचेगा x/2। द टाइम रिक्वायर फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स ऑफ बी। ऐसा क्वेश्चन करने का मैं एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा इस तरह से लिख दिया करो, पहला हाफ लाइफ दूसरा हाफ लाइफ 300 सेकेंड और गुजर जाएंगे तो x/4 हो जाएगा, इस तरीके से कर लिया करो। फिर जो लोअर वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग हाफ लाइफ दे रखी है ना, तो जो लोअर वैल्यू हो उससे कैलकुलेट करना सीखो, उसको हम कितना टाइम्स करें कि वो इसके टेबल में आ जाए। तो 300 के टेबल में क्या आएगा 600, फिर अगला आएगा तो 900, ऐसे ही कुछ होगा। तो 180 से 900, तो ये देखो कि जो लोअर वाली है वो इससे मैच करती है या उससे या और उससे आगे, समझ पा रहे हैं। 300 से 600, 600 से 900 और ऊपर जाएंगे तो 1200। तो 180 की टेबल में सबसे पहले कौन आ जाता है, वही लगभग आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो एक बार सोच के देखते हैं, एक बार और 300 सेकेंड निकालिए तो x/4 का क्या बच जाएगा, और आधा हो जाएगा x/8। जबकि यहाँ क्या चल रहा है 180 सेकेंड x/4, फिर 180 सेकेंड तो हमको करना है 4 टाइम्स होना चाहिए, a टू बी 4 टाइम्स, 4 गुना होना चाहिए। a जब 600 सेकेंड पास करेगा ना तो वो x/4 बनेगा और b 180 360 सेकेंड में ही x/4 बन जाएगा। तो ये तो इक्वल होंगे, इक्वल का टाइमिंग पूछे तो हम समझ लेंगे ना। आगे देखो इसको कैसे करेंगे, 8 फिर एक बार और करो 16 फिर एक बार और करो x/32। अब ये देखो ये 4 टाइम्स हो गया, क्या ये हो गया ना 4 टाइम्स। तो आप देखिए कितना हाफ लाइफ लगी 1 2 3 4 और 5 टाइम्स, 180 5 टाइम्स 900 सेकेंड। तो इधर भी आप देख रहे हो कि जो A है, जो A था वो 900 सेकेंड में 8/6 हुआ, x/6 हुआ, और B जो है वो 900 सेकेंड में x/32 हुआ। तो 4 टाइम्स हो गया ना इसका, तो ये आपका आंसर है। डायरेक्ट तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो रिलेशन बता देता हूँ। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, A0/A। A0 क्या है इनिशियल और A क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो K है वो तो है 0.693/T हाफ, मैं लिख रहा हूँ फॉर A के लिए हाफ लाइफ क्या है 300 सेकेंड, तो 300 इक्वल्स टू 1/T ln A0/A। एक तो ये लिखा, दूसरा फॉर B के लिए क्या लिखूँगा 0.693/180 उसका हाफ लाइफ अपॉन 1/T ln B0/B। अब आपको गिवन है A0 इक्वल्स टू B0 है, पहली चीज़ इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, ये आपको गिवन है। दूसरा इन्होंने कहा है जो A है वो 4B होना चाहिए, 4 टाइम्स बोला है ना, 4 टाइम्स होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे 0.693/300 इक्वल्स टू 1/T ln A0 की जगह क्या लिखूँगा A0 ही, और A की जगह 4B, और इसी तरह 0.693/180 इक्वल्स टू 1/T ln B0 की जगह A0, क्योंकि दोनों सेम होते, और B। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास T इक्वल्स टू 900 सेकेंड ही आएगा, जो हमने डायरेक्ट तरीके से भी सीख लिया। कभी भी जब दो एक साथ इस तरह से कैलकुलेट करने हो
तो दोनों जो हाफ लाइफ हो ना, उसमें से आपको क्या करना है, उनकी टेबल ध्यान रखनी है कि 300 की टेबल में ये आएंगे, तो 180 की टेबल में ये वाली वैल्यू या ये या और आगे जो मैच कर जाएगी ना, वही आंसर होगा, या तो उसका 2 टाइम्स होगा या वही आंसर होगा। बस इतना सा ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रॉन्सियम द हाफ लाइफ इज 6.93 ईयर्स इज 1 माइक्रोग्राम। माइक्रो है ये, मिली जो होता है वो 10⁻³ होता है, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶। वाज एब्जॉर्ब इन द बोन ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी एट द प्लेस ऑफ कैल्शियम। जब बच्चे की हड्डियाँ बन रही थी ना, तो उसमें कैल्शियम की जगह स्ट्रॉन्सियम एब्जॉर्ब हो गया, तो कितने साल में वो रिड्यूस बाय 90% हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इन वर्ड्स का ध्यान रखें, बाय 90 और 290 दोनों में डिफरेंस है। बाय 90 का मतलब है 100 में से 90 रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 10, और 290 का मतलब है 100 से हम लोग 90 तक ही जा रहे हैं, मतलब यहाँ रिड्यूस कितना हो रहा है 10%, और यहाँ रिड्यूस कितना हो रहा है 90%। ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखें वर्ड्स का, बाय और 2 वर्ड यूज़ कर लेते हैं। हाफ लाइफ दे रखी तो के आसान हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ। टी हाफ क्या होता है 6.93 दे रखा है आपको, इतना इजी है कैलकुलेशन, इतने भले लोग हैं ये, तो ये 1/10। अब आप ये भी ना कर पाओ तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बाकी कैलकुलेशन में कुछ है नहीं। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/10, और हमको फॉर्मूला पता है 2.303 अपॉन टी लॉग, शुरुआत में मान लीजिए 100 था और फाइनली 90% रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 10, तो log 10 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू क्या आएगा 10 इंटू 2.303, मतलब 23.03 आंसर है। इंटीजर वैल्यू बोलते तो 23 लिख देते। दिस इज योर आंसर। 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स। 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट कितने में होगी। फर्स्ट ऑर्डर का बहुत ईजी काम होता है, ऐसे लिख दिया करो। देखो ये 50% कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 75% कंप्लीट हो गया, तभी तो 25 बचा। तो इसमें टोटल टाइम लगा है 90 मिनट्स, मतलब आधा कर दो, इधर 45 लगा होगा, इधर 45, है ना, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो 45 मिनट्स इज़ द हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ आ गई, तो 0.693 अपॉन 45 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम टेकन इन लॉग 100 अपॉन, अब क्या बोला है 60% होने में कितना लगेगा। 60% कंप्लीट हो गई तो बचेगा कितना 40। बस ये ध्यान रखना होता है, a अपॉन a माइनस एक्स। तो 100 था तो 60% टूट गया, तो बचेगा तो 40 ना, ये सेम आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा log 10 माइनस log 4 की वैल्यू 0.6 और log 10 की वैल्यू 1, और यहाँ से t कितना आएगा 2.303 इंटू 45 अपॉन 0.693, और ये है वैल्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 60 मिनट्स, क्योंकि 45 भी मिनट्स में था तो 60 भी किस में आएगा मिनट्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन x प्लस वाई। एक्सोथर्मिक में सीधा सा एक ग्राफ बनाओ सिंपल सा, ये थोड़ा सुंदर बनाते, ये लीजिए। ये जो एनर्जी है यह है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 30, ये लीजिए 30। एनर्जी चेंज, अब डेल्टा ई लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश है। एनर्जी चेंज इसका मतलब ये एंथैल्पी की बातें कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की बातें कर रहा है। इज़ -20, तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो -20 मतलब 20 है ये, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो नेगेटिव ही आएगा, इसलिए ये 20 है। अब क्या बोला है, एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स बोले तो हम लोग यहाँ थे, यहाँ आ गए प्रोडक्ट पे। अब प्रोडक्ट से वापस जाने के लिए हमको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और ये कितना है 30 + 20 दैट इज़ 50। ओके है, बहुत सिंपल क्वेश्चन 2021 में पूछा है। द रिएक्शन 2a + b2 + 2ab इज़ एन एलिमेंट्री को अंडरलाइन कर लो। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस्ड बाय 3, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय। तो रेट लिख रहा हूँ मैं। रेट क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर, स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री पावर क्यों लगाई मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शन। वर्ड्स का विशेष ध्यान रखो। मैंने आपको फर्स्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें कहा था वर्ड्स पे ध्यान दो। थर्मोडायनेमिक्स में भी कहा था मैंने,
जो भी कीवर्ड्स है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वही उसकी मोलिकुलरिटी होती है। तो यहाँ मोलिकुलरिटी 2 और 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 ही लिखेंगे। अब अगर इसको प्रेशर टर्म में लिखें तो क्या लिखोगे, पी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर और पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब इन्होंने कहा है वॉल्यूम को हमने रिड्यूस कर दिया, और हमको पता है वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो वॉल्यूम रिड्यूस किया है तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम को 3 टाइम्स कम किया है तो प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो नई रेट 2, इसको 1 दे रहे हैं तो 2, के तो वही रहेगा, प्रेशर जो है वो 3p स्क्वायर 3pa, इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ 3pa स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3pb, 3 स्क्वायर इंटू 3, अंदर क्या रह जाएगा अगर मैं ऐसे लिखूँ तो के pa और pb, pa स्क्वायर और pb। तो pa स्क्वायर pb के, ये तो रेट 1 है, और ये क्या बच गया 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 टाइम्स। तो आंसर क्या है 27 टाइम्स इंक्रीज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये तो याद रखने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ। रेट इक्वल्स टू के ए, ऑर्डर n पावर n लगा दो। अब रेट जो होता है वो होता है मोल पर लीटर, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये है के, और ये भी क्या है मोल लीटर पावर n। तो मोल लीटर टाइम का सेकंड, नीचे क्या आ रहा है मोल n लीटर माइनस n, मोल ऊपर जाएगा तो मोल 1 माइनस n, लीटर भी ऊपर भेज दें तो ऊपर -1 है ही है, n प्लस का हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स। तो दिस इज योर आंसर। ये तो याद रखने का होता है, आंसर इज 3rd। इस लेक्चर में इतना ही। अगले मैंने प्लान कर रखे हैं इस वीक के लिए सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीकेंड के बाद आप लोग चाहेंगे उस हिसाब से इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और साथ ही हम लोग कुछ नए टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। और आप भी अगर कुछ चाहते हैं, कोई और रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।